हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो इस टॉपिक को लेकर आए हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हर किसी को नॉलेज होना ही चाहिए। उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। आज हर कोई यही सवाल पूछता है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, और हमारे पेरेंट्स अक्सर ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि ये एक प्रकार का सट्टा बाजार है जिसमें लोगों के घर बिक जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। इतनी नेगेटिविटी इस शब्द को लेकर है जिसे मैं आज दूर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कोई सट्टा बाजार है। म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल मीन्स एक से अधिक। जब कोई हम बास्केट बनाते हैं, म्यूचुअल मीन्स आपस में जब हम कुछ कोऑर्डिनेशन करते हैं, और फंड मीन्स जो भी हमारा पैसा होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में एक एमसी होती है, एक कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए एक कंपनी बनती है। वह कंपनी एक एएमसी कंपनी कहलाती है। वह अपने अंडर में एक फंड मैनेजर को रखती है। वह फंड मैनेजर अपने क्षेत्र का एक्सपर्टाइज होता है, जो कि बहुत ही मिनिमम 0.5% की फीस आपसे लेता है, और इसके बदले में वह अपना पैसा बहुत सारी अपनी स्कीम में फ्लो करवाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक म्यूचुअल फंड में एक एमसी कंपनी हो गई और एक फंड मैनेजर हो गया। अभी इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि 20 लोग हैं और 20 लोग 5-5 हजार रुपए अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब 20 लोग 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंपनी के पास हो गए 1 लाख रुपए। अब फंड मैनेजर क्या करता है, अपने उस 1 लाख रुपए से एक बास्केट बनाता है कंपनी का, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाता है। मान लेते हैं उसने 25 कंपनी बनाया, और 25 कंपनी में उसके अनुसार वह उस पैसों को डिवाइड कर देता है। क्योंकि वह फंड मैनेजर उन कंपनियों से लिंक होता है, उस फील्ड का एक्सपर्टाइज है, तो हमारा जो पैसा होता है वह इनडायरेक्टली शेयर मार्केट पर लग जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है। मगर म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास है ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि उस फील्ड का एक्सपर्टाइज है, वो उस चीज की रिसर्च कर रहा है, उस कंपनी से, उसके मैनेजमेंट से लिंक है, तो उससे सारी जानकारी होती है उस कंपनी की। मगर हमें नहीं होती है, मगर फंड मैनेजर को तो होती है। तो फंड मैनेजर उस पैसों को डिवाइड कर देता है, और जितना वो कंपनी ग्रो करेगी उतना ही आपका पैसा भी ग्रो होगा। आज हम जानते हैं, आज हम एक डेवलपिंग नेशन पे हैं। आज हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, और यह डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है। और यह हर कोई जानता है कि हमारा देश आने वाला समय भारत का है। यह मात्र भारत नहीं कहता, यह दुनिया का हर एक देश कहता है। तो जब हम ये जानते हैं कि आने वाला टाइम भारत देश का है, तो हमें यह बात भी जानना पड़ेगा कि इस भारत देश को नंबर 1 बनाने में हम सभी को उसमें भागीदारी निभाना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे इन्वेस्ट करने से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारा पैसा भी बढ़ेगा। क्योंकि आप इन जनरली जो लोग करते हैं कि आपने अपना पैसा एफडी पे डाल दिया, एफडी पे 5% का ब्याज, आपको 6% का ब्याज मिल रहा है, और इन्फ्लेशन 6.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आपका जनरली एफडी जो है वो इन्फ्लेशन के बराबर ही हो पाता है, तो आपका पैसा तो ग्रो कर ही नहीं रहा है। आपका पैसा जो आज आपके पास 1 लाख रुपए है, क्या आज के 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाएगी?
क्या आज आप जो चीज 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, क्या 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए में वो चीज आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो पैसे की वैल्यू लॉन्ग रन में कम होते जाती है, इसलिए हमें अपने पैसों को ग्रो करना बहुत जरूरी है। अब पैसों को ग्रो कैसे कर सकते हैं? हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में लगाने से हमने एक फंड मैनेजर को पैसा दिया है, और हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमने एक फंड मैनेजर को ड्यूटी में लगा दिया है कि ये हमारे पैसे हैं और आप इस पैसे को इन्वेस्ट करिए और उसका जो फायदा है वो हमें दीजिए। और आप इस बात का यकीन रखिए कि यदि आप एक एवरेज टाइम ओरिजिन 5 से 7 साल का लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाता है म्यूचुअल फंड में, जो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको देगा और विद सेफ्टी। क्योंकि एक फंड मैनेजर को अपने पैसा दिए हो, वह फंड मैनेजर उस क्षेत्र का एक्सपर्टाइज है, वह एक ग्रुप ऑफ कंपनी में पैसे को डिवाइड कर लेता है, और जब उसको लगता है कि कहीं रिस्क है तो उस पैसे को वापस कैश के रूप में निकाल भी सकता है। जब उसको लग रहा है कि टाइम अच्छा है तो इन्वेस्ट करके और पैसा बढ़ा भी सकता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली यही होता है कि हम अपने पैसे को एक फंड मैनेजर को दे रहे हैं, एक एमसी के दे रहे हैं, वह फंड मैनेजर उस पैसे को अपने रिसर्च के अनुसार एक ग्रुप ऑफ कंपनी में डिवाइड कर रहा है, जिससे हमारा रिस्क भी कम हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपए की एसआईपी करिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए कि आपका हर महीने 500 रुपए आपको एक फंड में देना है। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि गुल्लक होती थी, और हमारे जब कोई रिश्तेदार आते थे तो हमें एक कुछ पैसा देते, हम उस गुल्लक में डाल देते थे। हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे कि पैसा जोड़ो, पैसा सेव करो। मगर चूंकि अब समय बदल गया है, अब पैसा सेव करने से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है। तो हमें अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां पर हमें ग्रोथ दिख रही हो। यदि हम उस पैसे को रखे रहेंगे तो वो पैसे की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करें, और उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत आसान और बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हर किसी को लेना ही चाहिए। और बहुत आसान हो गया है, डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया है, यहाँ पर बहुत आसान हो गया है म्यूचुअल फंड लेना, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं जिसमें हमें एक नॉमिनल अकाउंट खुलवाना होता है और हमारा म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है, और हम बहुत आसानी से अपना पैसा सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे देश में फंड मैनेजर अवेलेबल हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं और अपने इंडिया ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा उपाय है, और इसमें जितनी कम उम्र आपकी, आप जितने कम उम्र से स्टार्ट करेंगे, आपका पैसा, आपका जो मनी है वो उतना ज्यादा ग्रोथ, उसको उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होने का टाइम मिल जाता है। और यह जो टाइमिंग होता है, हम इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, कि पैसा जो है मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आज आपके पास 2 है, कल वो 4 हो गया, तो जब 4 था तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो 16 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कंपाउंडिंग होकर के हमारा पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसको लेटर स्टेज पे देखते हैं। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करेंगे उतना अच्छा होगा। ये जनरली जब स्टूडेंट्स भी यह काम कर सकते हैं, जो जॉब में जिसे नहीं पता है वो भी यह काम कर सकता है। लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम कल था और उसके बाद आज है। तो कल तो हमने मिस कर दिए, मगर आज मिस मत करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, यह बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी हमारे पास फंड मैनेजमेंट में स्कीम है। इसका जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी अभी अच्छी स्कीम चल रही है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी लेंगे कि कंपनी की रिसर्च कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड की रिसर्च कैसे करते हैं। इसी प्रकार के आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाएंगे। अभी हमने एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए लाया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ओके, थैंक यू।